हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स के बारे में। यानी जो और एनिमल घास खाते हैं उनमें डाइजेशन कैसे होता है। तो कौन कौन से एनिमल घास खाते हैं? गाय, भैंस, बकरी, कैमल, रैबिट, डियर और इन जैसे जितने भी कैटल्स और अदर एनिमल होते हैं जो घास खाते हैं, इनमें डाइजेशन कैसे होता है। क्या आपने कभी एक चीज नोटिस करी? ये जो गाय और भैंस होती है, ये जब एक जगह बैठी रहती है, जब ये घास नहीं खा रही रहती, तो भी इनका मुंह चलता रहता है। उस टाइम इनका मुंह ठीक वैसे ही चलता है जैसे आपका चलता है जब आप च्युइंगम खाते हो, चबड़ चबड़। तो ये ऐसा इनमें क्यों होता है, आपने कभी सोचा? ये ऐसा इनके अंदर स्पेशल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन के कारण होता है। यानी इनका जो पूरा का पूरा डाइजेशन है, उसका एक स्पेशल मैकेनिज्म होता है जिसकी वजह से इनका मुंह चलता रहता है जब ये खाना नहीं खा रहे होते। अब हम देखेंगे कि ये पूरा का पूरा डाइजेशन का प्रोसेस ग्रास ईटिंग एनिमल्स में कैसे होता है। तो सबसे पहले ये जितने भी ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, ये जैसे ही ग्रास को देखते हैं, ये सोचते हैं यम्मी टेस्टी खाना, इसको तो मुझको ही है खाना। तो ये क्या सोचते हैं, कहीं कोई दूसरा और एनिमल आके इस घास को ना खाए, इसलिए मैं इसको जल्दी से जल्दी खा लेता हूँ। तो ये क्या करते हैं, जैसे ही घास दिखती है ये सीधा उसको अपने मुंह में लेते हैं, ज्यादा चबाते नहीं, सीधा निगल लेते हैं और फिर वो उनके पेट में चला जाता है। तो इनके अंदर जो डाइजेशन है, इसका पहला प्रोसेस क्या होता है, ये खाना खाते हैं और फिर वो इनके ईसोफेगस से होता हुआ पहुंच जाता है स्टोमक में। और वो जो खाना होता है वो इनके स्टोमक का एक स्पेशल पार्ट होता है जिसको र्यूमन बोलते हैं, वो र्यूमन में स्टोर हो जाता है। खाना इन्होंने जैसे इन्होंने घास खाई, सीधे चबाई नहीं ज्यादा, और वो स्टोमक के स्पेशल पार्ट में स्टोर हो गई जिसको बोलते हैं र्यूमन। अब ह्यूमन में उस घास का क्या होगा? पार्शली डाइजेशन। द पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन अकर्स। और जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है उसको बोलते हैं अपन कर्ड। क्या बोलते हैं? कर्ड। द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इन ह्यूमन इज कॉल्ड कर्ड। अब वो ह्यूमन में पार्शियली डाइजेस्ट हो गया फूड, उसके बाद क्या होगा? The partially digested food comes back to mouth in small lumps and the animal chews it, and this process is called rumination। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि वो जो गाय बैठी हुई होती है और वो चबा रही रहती है जब वो खाना नहीं खा रही, तो उसमें रूमिनेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? रूमिनेशन। When the cud comes into mouth and एनिमल चूज इट, इट इज कॉल्ड रूमिनेशन। और जिन एनिमल्स के अंदर रूमिनेशन होता है उनको अपन क्या बोलते हैं? रूमिनेंट्स। तो अपन ने क्या समझा अभी तक? इन्होंने घास खाई, वो र्यूमन में स्टोर हो गई, र्यूमन में उसका पार्शियली डाइजेशन हुआ जिसको हमने बोला कड। अब कड वापस माउथ के अंदर आएगा जिसको ये चू करेंगे, इस प्रोसेस को बोलेंगे रूमिनेशन। और जिन एनिमल्स के अंदर ये प्रोसेस हो रहा है उसको बोलेंगे रूमिनेंट्स। अब मैं आपको एक अलग से स्पेशल बात बताता हूँ। जो घास होती है ना, वो सेल्यूलोज रिच होती है, यानी उसके अंदर सेल्यूलोज की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। अभी सेल्यूलोज क्या है सर? सेल्यूलोज एक स्पेशल टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है जो घास में पाया जाता है। अब इसका डाइजेशन कैसे होता है? सेल्यूलोज के डाइजेशन के लिए जितने भी ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनके ह्यूमन के अंदर कुछ स्पेशल बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि इसके डाइजेशन में हेल्पफुल रहते हैं। तो ये जो स्पेशल बैक्टीरिया हैं ये केवल कैटल्स और ग्रास ईटिंग एनिमल्स की बॉडी में ही पाए जाते हैं। इसीलिए तो हम घास नहीं खा सकते, क्योंकि हमारी बॉडी में वो स्पेशल बैक्टीरिया है ही नहीं जो घास के डाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं। इसीलिए हम घास का डाइजेशन कर ही नहीं सकते। जब भी तो आप और मैं रोटी खाते हैं, घास नहीं खाते। अब कुछ स्पेशल एनिमल होते हैं जैसे हॉर्स और रैबिट। इनकी बॉडी में क्या होता है? ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में एक स्पेशल पार्ट प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं सीकम। क्या बोलते हैं उसको? सीकम।
उसी सीकम के अंदर फूड का पार्शियली डाइजेशन होता है विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। उस सीकम के अंदर क्या होता है, बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं और उन्हीं की बैक्टीरिया की हेल्प से उस फूड का डाइजेशन होता है। तो मैंने आपको पूरी तरह से समझा दिया है ग्रास ईटिंग एनिमल्स में डाइजेशन किस टाइप से होता है। लाइक करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछें। शेयर करें ये वीडियो अपने उन सभी दोस्तों के साथ जो डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स समझना चाहते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।